सो कामरान भाई, अगर इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, तो डिजर्व भी करती है ना, कोई तुक्का, कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है हम। जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा, जो कहेगा वो डंडे भी खाएगा। वो अपनी मेहनत से और अपनी परफॉर्मेंस से लेके आए। आज इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल पिच थी। हाँ भाई, मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जरा नहीं करता, तो हम उधर का उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आई नो। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी जिससे जाहिर था कि इंडिया एक चैंपियन टीम की तरह खेल रही है, और अगर एक डिपार्टमेंट फेल हो जाता है तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो उस कमी को पूरा करता है। इमाद, कुलदीप यादव की बात करेंगे सबसे पहले। 2-2 किलोमीटर स्पिन हो रहा है कुलदीप यादव का, वही इंसान है, वही हाथ है, वही उंगलियां हैं हमारे प्लेयर्स के पास भी, उनका बॉल क्यों नहीं स्पिन हो? एक वक्त देख रहा था मैच में, उसने रोहित शर्मा ने एक बोला कि बाहर से गेंद करो, बाहर से, उसके बाद इतना अच्छा कंट्रोल से बाहर से गेंद किया, मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है कुलदीप यादव के, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कल का मैच तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को इतनी बुरी तरीके से हरा करके उन्हें वर्ल्ड कप से की रेस से बाहर फेंक दिया है, और इतनी बुरी तरह से हराने के बाद बाकी सभी टीमों को अलर्ट भी कर दिया है कि अब हमारे सामने कोई खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इस वर्ल्ड कप में, तो स्पेशली, और ये वर्ल्ड कप हम अपने नाम ही करके जाएंगे। तो भारत यानी कि हम इंडियंस को ये बात प्रूव करने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की फॉर्म को देख करके सभी टीम सब डर चुकी है कि इनके सामने तब कोई टिक नहीं पाएगा। अभी तक जितने मैच भारत खेल चुका है उसमें सब में भारत ने बाद में बैटिंग करके मैच जीते हैं, लेकिन ऐसा चाहे पिच कोई भी हो, चाहे किसी भी तरह का ग्राउंड हो, चाहे कोई भी शहर हो, चाहे कोई भी टीम सामने हो, भारत ने साबित कर दिया है कि हम पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, हमारे सामने टीम कोई भी हो, हम उन्हें हरा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस बार का वर्ल्ड कप अपने नाम करके ही दम लेंगे। तो इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह से कुचल कर ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे सामने अब नहीं टिक सकते। तो आइए दिखाते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा। That is Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of out swings, and then this one. That was the beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया। हाँ, उनको गुमराह कर दिया। क्या ball seam हो रहा है? Beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है, massive in front of stumps, every shot, and again look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकालना, जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन
बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जड़ा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट करेंगे। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले और कोई हल नहीं। आई नो आज ऐसा लगा था कि पहले बारी लिए तो शायद तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। सही है। सो कामरान भाई, अगर इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, तो डिजर्व भी करती है ना, कोई तुक्का, कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है। जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा, जो कहेगा वो डंडे भी खाएगा। वो अपनी मेहनत से और अपनी परफॉर्मेंस लेके आए। आज इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल पिच थी। हाँ, और इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है, वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। उनके 6 बैट्समैन थे वो जो बॉलिंग नहीं करते, टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए, संभल गए हैं। 3 आउट भी हो गए, मैच विनर। उसके बाद आके के राहुल ने, सूर्या कुमार यादव ने 6ठे नंबर पे आके 49 किए हैं, एक रीजनेबल टोटल बनाया। उसके बाद बॉलिंग पे आज टेस्ट था कि वर्ल्ड चैंपियन से ये मैच जितवा के देती या नहीं। कोई सोच सकता है आजकल की मॉडर्न डे में 3-4 सालों में इंग्लैंड टीम ने सारी टीमों को एक रास्ता दिखाया कि फास्ट क्रिकेट खेलनी है। सही है। तो आज इंग्लैंड मार खा रही है क्योंकि टू मैनी ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट उनके पास नहीं है। यानी कमाल है, कल के एक मैच में बन गया तकरीबन 850 रन, 771 टू बी प्रिसाइज, और आज के पूरे मैच में मिलकर 350 रन बने। इससे ज्यादा कल की एक इनिंग्स में बन गए थे। लेकिन बस एक फाइनल कमेंट इस पे, क्योंकि आज बहुत खबरों से भरपूर दिन है तो और भी बहुत सारी बातें करनी है। ये बुमराह, कुलदीप, यानी कि परफेक्ट पूरा इनका बॉलिंग लाइनअप भी कमाल है। कुलदीप, शामी, यानी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, पूरा पैकेज है इंडिया का बॉलिंग का। मैच्योरिटी भी बहुत फैक्टर है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है बोथ विद बॉल एंड बैट। ये एक टाइम पे कंडीशन मुश्किल थी, रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है आई थिंक, जिस मैच्योरिटी के साथ असेस किया कंडीशंस को, कंडीशन के हिसाब से नहीं खेली है। हाँ। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर थे, शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। ये नहीं देखा कि यार बॉल हिल रहा है तो हम थोड़ा और आगे गए, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। आई थिंक मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग किया है और किसी भी टाइम पे इंग्लैंड को मौका ही नहीं दिया कि यार कुछ बाउंड्रीज आ जाएं, कुछ प्रेशर रिलीज हो जाए। उसके बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं, जडेजा आते हैं, तो कहीं निकलने का मौका ही नहीं था। भाई ये टीम अब हाथ में पकड़ाई नहीं दे रही। सर आप वैसे आपका खैरियत सा ना, मैंने आपको क्या कहा था यार, कल आदि भाई ने कहा था इंग्लैंड इंडिया की टीम बताएगी कि किस तरह मैच जीता जाता है, ये कहा। आज उन्होंने बताया, ये कैसे देखा? आज इंडिया की टीम ने बताया है कि जब टीम खेलती है तो कैसे खेलती है। आपको ये कैसे पता था? ये तो कोई भी नहीं तज्जिया कर सका। माय मदर इज फ्रॉम फ्रांस, फॉरेन एक्सपोजर। एक हफ्ता किसके पास से क्या ताल्लुक है? एक हफ्ता पहले तो इंग्लैंड से थी। आपने इंग्लैंड कहा था। मेरे अम्मा टूरिस्ट है ना, घूमते रहते। टॉस का फैसला जब आपकी बैटिंग कोलैप्स में हो तो आपने कॉन्फिडेंस लेना होता है। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर फैसला किया कि हम चेस की तरफ जाएंगे। आज दो कि आप 15 ओवर के बाद हमें थोड़ा सा ड्यू भी नजर आई, शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आपको लगता है इस फैसले की रीजन कि टॉस करके उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी? नहीं तो वो तो जस्टिफाई हो गया ना, 229 पे आउट कर दिया। 229 नहीं करेंगे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, तो आप डिजर्व नहीं करते हैं फिर वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वो नहीं था कि आप 350 का सोचे। जिस तरह इंडिया ने शुरू किया तो यही लग रहा था उनको भी कि ये जाएंगे हम 300 फ्लैट, लेकिन वो बॉल को ड्राइव भी नहीं लग रही थी। 3 विकेटों गिरने के बाद फिर उनको पता चला कि नहीं, ये अब वो 350 वाला नहीं है, इसके ऊपर मैक्सिमम अब 250 की तरफ जाए। टाइम्स आप देखें तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही नीचे गया। मोस्टली लड़के ही आईपीएल भी खेलते हैं। वो सारे उनको ये तो एक्सक्यूज ही नहीं है कि जी ये इंडिया को एडवांटेज ज्यादा है तो दूसरे प्लेयर्स को नहीं है। सारे खेलते हैं और 2.5 महीने का अब आईपीएल है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस और क्या चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अभी तक तो वो दुख मना रहे थे कि उनकी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हारते जा रहे हैं, बट अब उन्हें दुख और भी ज्यादा हो रहा है कि जो इंडिया की फॉर्म चल रही है इस बार वर्ल्ड कप के अंदर, जो वो खेल रहे हैं, जो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर टीम को हरा हरा कर वो आगे चलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तो दूर दूर तक भी वहां पे कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इंडिया ने ऐसी खतरनाक फॉर्म ली हुई है इस टाइम पे, कोई बड़ी से बड़ी टीम आ जाए उनके सामने अब नहीं टिक सकती और उन्हें वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और खास तौर पे इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करूं तो बैटिंग में तो वो नंबर 1 है ही, लेकिन
कल के मैच में उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उनकी बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं नंबर 1 रैंक पे आ जानी चाहिए, क्योंकि जो बॉलिंग कल हुई है ना वो अभी तक किसी मैच में देखने को नहीं मिली। इतनी खतरनाक फॉर्म हमने देखी थी 2007 में ऑस्ट्रेलिया की और 1996 में श्रीलंका की, जिन्होंने इसी तरीके से लगातार सारे मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और इस बार भारत ने भी शुरू से ही ठान लिया था कि इस बार का वर्ल्ड कप तो हम किसी के हाथ नहीं जाने देंगे, और एक सिंगल मैच तक नहीं हारा है इंडिया ने, और सारे मैचेस अपने नाम करके मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप भी बड़े आराम से उनके नाम हो जाएगा। खतरनाक परफॉर्मेंस को देखते हुए सारी टीम्स के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं, कांप चुके हैं, उन्हें अब डर लगने लगा है भारत के सामने खेलने में, क्योंकि टीम बड़ी हो या छोटी सभी का जो हालात हो रहे हैं भारत के सामने उसको देखते हुए तो डरना लाजमी है दोस्तों। और आने वाले जो 3 मैचेस होने वाले हैं भारत के, मुझे लगता है कि वो भी बड़े आराम से वो उनको हरा करके आगे बढ़ जाएंगे, और सेमीफाइनल में जो टीम भारत के सामने आएगी आप खुद अकॉर्डिंग अब इसके हिसाब लगा लीजिए कि उसका क्या हालात होने वाले हैं। मुझे लगता है वो पहले ही हार ना मान ले। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।